Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video, we will begin with another application of greedy algorithms, that is minimum spanning trees. So let's begin. Now, minimum spanning tree समझने के लिए let's first understand what do we mean by a graph. So graph is used to represent connection between objects. Now let's take an example. Suppose हमने कोई यहाँ पे graph draw की है in which these A, B, C, D and E, these are representing different objects or let's call them vertices. And इन objects और vertices को आपस में जो connections connect कर रहे हैं या जो links connect कर रहे हैं, these are known as the edges. So vertices form the objects and edges form the links to connect those objects. So basically graph is a collection of two things, vertices and edges. Now suppose this graph over here ये represent कर रहा है किसी road network को between different places. So let's name these places. Let's call A as Delhi, C as Chandigarh, B as Himachal Pradesh, D as Rajasthan and E as Madhya Pradesh. Right? Now let's say due to some natural calamity ये जो road network है between these places got disrupted due to the calamity. Now after the disruption a network looks like this where all the places got isolated from each other. अब हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हमें इस नेटवर्क को वापस से रिस्टोर करना है, राइट? अब हाउ डू वी डिसाइड कि हमें कौन सी रोड्स को या कौन से एजेस को सबसे पहले रिस्टोर करना है? लेट्स से अगर मैंने इन चार प्लेसेस के बीच का जो नेटवर्क है वो पहले रिस्टोर कर दिया. Now, जब हमने ये नेटवर्क को रिस्टोर करा, इज दिस ऑफ एनी यूज फॉर मी? अगर मैंने इनमें से कोई एज यहाँ से हटा भी दिया, स्टिल ये चारों प्लेसेस आपस में कनेक्टेड रहेंगी, राइट? सो लेट्स से अगर हमने ये एज इनके बीच का हटा दिया बिटवीन सी एंड ई, स्टिल सी और ई आपस में कनेक्टेड है. अगर उनके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो उनके बीच में इनडायरेक्ट लिंक है जिससे हम सी से ई तक पहुँच सकते हैं या ई से सी तक पहुँच सकते हैं. So instead of restoring C and E this link, if I would have restored this link between A and B, so A भी आपस में इन सारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता. अभी क्या था वो आइसोलेट हो गया था इनसे. So basically our purpose is कि हमें ऐसे सेट ऑफ एजेस को सेलेक्ट करना है such that all the vertices remain connected and जो भी हम एजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी वर्टेक्स के बीच में वो कोई साइकिल फॉर्म ना करे, कोई साइकिल या कोई लूप फॉर्म ना करे. व्हाट डू वी मीन बाय साइकिल और लूप? लेट्स से अगर मुझे सी से ई तक पहुंचना है, सो करेंटली मेरे पास सी से ई तक पहुंचने के लिए एक ही पाथ है एंड दैट पाथ इज दिस वन. पहले सी से बी तक गए, देन बी से डी तक गए, देन डी से ई तक गए, राइट? बट अगर मैंने इस वाले एज को भी रिस्टोर कर दिया होता बिटवीन सी एंड ई, सो अब सी से ई तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक से ज्यादा पाथ है, राइट? सो दिस इज फॉर्मिंग अ साइकिल. सो हमें अपने एजेस को इस तरीके से सेलेक्ट करना है सच दैट वर्टेक्स, हम हर एक वर्टेक्स तक हमारी रीचेबिलिटी भी रहे एंड किसी भी स्टेज पे उसमें साइकिल या लूप फॉर्म ना हो रहा. दैट मीन्स आवर ग्राफ शुड बी acyclic. So our graph should be acyclic. So basically ये जो हमारा रोड नेटवर्क गिवन था, ये जो या फिर ये जो ग्राफ गिवन है, हमें इसी का एक कनेक्टेड सब ग्राफ बनाना है. connected subgraph
that is acyclic, and this connected subgraph that is acyclic, this is known as a tree, right? So हमारे पास बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं. ये तो एक तरीका था कि हमने इन एजेस को सेलेक्ट किया जिससे हमारे सारे वर्टेक्सेस तक रीचेबिलिटी. Now there can be another way to connect it. Let's say A, B, C, D and E को कनेक्ट करने के लिए हम ये वाला पाथ भी चूज कर सकते थे. स्टिल सबके बीच में रीचेबिलिटी है, सारे वर्टिसेस तक हम पहुंच सकते हैं एंड कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, राइट? सो एक ग्राफ के लिए बहुत सारी डिफरेंट ट्रीज पॉसिबल है. सो नाउ आवर एम ओवर हियर इज टू एंश्योर कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री तक क्या मतलब है? स्पैनिंग ट्री मीन्स हम जितने भी वर्टिसेस हैं ग्राफ के उन सब तक हम स्पैन कर पा रहे हैं, उन सब तक हम पहुंच पा रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स ऐड अनदर थिंग ओवर हियर. नाउ अलोंग विद द वर्टिसेस एंड एजेस, सपोज हम यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं. लेट्स से रोड्स को रिस्टोर करने की कॉस्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, या लेट्स से हम हर एक एज को यहाँ पे एक वेट दे देते हैं. सपोज हमने हर एक एज को यहाँ पे एक वेट दे दिया. लेट्स गिव दिस एज 20, लेट्स कॉल दिस 5, लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 10 एंड लेट्स कॉल दिस एज 30. सो ये जो वेट है हर एक एज के ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रोड को अगर हमें रिस्टोर करना है तो उसको रिस्टोर करने की हमें क्या कॉस्ट पे करनी होगी. सो नाउ व्हाट इज आवर टास्क? आवर टास्क इज कि सारे प्लेसेस के बीच में या सारे वर्टिसेस के बीच में कनेक्टिविटी रहे बट विद अ मिनिमम कॉस्ट, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. मिनिमम स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग मीन्स कि सारे वर्टिसेस तक कनेक्टिविटी रहे, कोई ट्री मीन्स कोई साइकिल फॉर्म ना हो, एंड मिनिमम मीन्स हम कम से कम कॉस्ट के साथ सारे वर्टिसेस तक पहुंच पाए, राइट? सो नाउ अमंग्स द डिफरेंट, क्योंकि एक ग्राफ के लिए मल्टीपल ट्रीज पॉसिबल है, दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल. सो अमंग्स द डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज दैट आर पॉसिबल फॉर एनी ग्राफ, we have to select that spanning tree that gives us the minimum cost, right? So that is what we mean by minimum spanning. Now let's come to another claim of a tree which says कि अगर किसी ट्री में n vertices हैं तो उस तक में exactly n-1 edges होंगे. So now how can we prove this? Let's say अगर वो ट्री है, सपोज हमने कोई एज ले लिया एज आई जे विच इज कनेक्टिंग वर्टेक्स आई एंड वर्टेक्स जे. नाउ अगर ये ट्री है, सो वन थिंग इज कन्फर्म्ड कि इट शुड नॉट हैपन कि आई से अगर मुझे जे तक पहुंचना है तो हमारे पास कोई दूसरा पाथ भी हो, राइट? अगर मुझे आई से जे तक पहुंचना है तो हमारे पास एक ही पाथ होगा. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इफ इट इज अ ट्री इट विल बी एसाइक्लिक इन नेचर. सो अगर आई से जे तक हमें पहुंचना है, सो देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ. अगर आई से जे तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई दूसरा पाथ भी है, दैट मीन्स इट इज नो लॉन्गर अ एसाइक्लिक, एंड इफ इट इज नॉट एसाइक्लिक दैट मीन्स इट इज नो लॉन्गर अ ट्री. सो अगर हम अपने एग्जाम्पल में भी देखें, हाउ मेनी वर्टिसेस आई हैव ओवर हियर? लेट्स से n की वैल्यू हम ले लेते हैं एज 5. 5 is representing number of vertices. And how many edges I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 edges. और जो हमने ट्री फॉर्म की सेम रहेंगे क्योंकि सारे वर्ड इंक्लूड होंगे तो ही सबके बीच में कनेक्टिविटी रहेगी. बट उनके बीच के जो एजेस हैं
let's say in this, how many edges we have? One, 2, 3 and 4. So 5 vertices थे और कितने edges आ रहे हैं हमारे? 4 edges. Similarly, this was another tree that was possible for that graph. Again, number of vertices will remain 5, and how many edges we have? 1, 4, right? So if it is a tree which has n vertices, then it will have exactly. So अगर हमें ग्राफिकल नोटेशन में मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को एक्सप्रेस करना है, so how can we write it? If G is any graph with is representing a set of vertices and E is representing a set of edges. So इस ग्राफ में से हमें एक कनेक्टेड सब ग्राफ या एक ट्री फॉर्म करना है. That tree consists of the edges which are a subset of the edges in graph G, right? ट्री में जितने भी edges होंगे वो सारे it will form a subset of the edges that we have in G. Now T should connect all vertices and जो भी हमारी कॉस्ट है, लेट्स से आई और जे को कनेक्ट करने की हमारे पास जो कॉस्ट है दैट इज डब्ल्यू. ठीक है, उसी तरह हमारे जो भी ट्री है सबके साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड है. लेट्स से W1 is representing cost between A and C, W2 is representing cost between C and E, W3 is representing cost between D and E, and W4 is representing cost between B and D. So जब हम इन सारी कॉस्ट का समेशन करें, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, दैट शुड बी मिनिमम or that should be as low as possible. Then we will say this is a minimum spanning tree. Okay, so अगर हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के बीच की कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W. I and J इज रिप्रेजेंटिंग एनी 2 वर्टिसेस और I J उनके बीच का एज है. सो जितने भी हमारे एजेस हैं उनकी जब हम कॉस्ट का समेशन करें दैट शुड बी मिनिमम. सो दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया. सो दिस इज व्हाट वी मीन minimum spanning trees. Now, in order to find minimum spanning trees, we have 2 algorithms. One is the Prim's algorithm and the second is the Kruskal's algorithm. So in the next video, we will begin with the algorithm Kruskal's.